पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन। श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर। श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन। श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88। फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि। B3 B7 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। उन्हीं सिद्ध आत्माओं पर विश्वास करके हमें अरिहंतों पर विश्वास होता है, और वही अरिहंत हमारे सामने जब इस तरह का उपदेश देते हैं तब हमें तत्व का कुतत्व का ज्ञान होता है। और जब हमें तत्व का ऐसा ज्ञान हो गया तो कुतत्व की ओर हमें कभी भी क्षण भर भी लुढ़कना नहीं है। किसी भी कुतत्व के स्थान को भी हमें अपनी अनुमोदना में नहीं लाना, और किसी भी तरह का अपने अंदर भी उन अरिहंतों के, सिद्धों के श्रद्धान को रख करके भी अपने अंदर कोई मद नहीं लाना, अभिमान नहीं लाना, बस अपनी आस्था को विशुद्ध बनाए जाना। ऐसी आस्था जब धीरे धीरे और बढ़ेगी तब आपको पता पड़ेगा कि इन अरिहंत और सिद्धों के अभाव में भी
इनका रास्ता बताने वाले आज हमारे सामने आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं, और उन साधुओं के माध्यम से आज भी हमें परमात्मा बनने की सीख दी जाती है। हमें एक्सट्रीम लेवल तक अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान दिया जाता है, और ऐसी पारस कथाओं के माध्यम से आज भी हमें तीर्थंकर जैसी भावनाएं सिखाई जा रही हैं। ये भावनाएं ही लोगों को सिखानी चाहिए। इससे क्या होगा? जब निगेटिविटी सिखाई जाएगी, आतंक बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, और जब पॉजिटिविटी सिखाई जाएगी तो क्या होगा? सदाचार बढ़ेगा, शिष्टाचार बढ़ेगा, भ्राता भाई बहन की भावना बढ़ेगी, एक भाईचारा बढ़ेगा। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वहित में विश्वास करने लग जाता है, वही व्यक्ति परहित को करने के लिए कुछ भावना कर सकता है। इसलिए सबसे पहली भावना है कौन सी? दर्शन माने जिन दर्शन समझ लो, आत्म दर्शन समझ लो, अपनी आस्था समझ लो। इस दर्शन में पहले विशुद्धि बढ़ाओ। जो जिन दर्शन में बताया गया है उससे बढ़कर के किसी भी दर्शन में कहीं पर भी मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए, आत्महित के लिए कुछ भी साधन नहीं है। ये विशुद्धि बनाओ पहले, ये आस्था बनाओ पहले। जब तक आपकी ये आस्था नहीं बनेगी तब तक आपके लिए स्वहित संभव नहीं, और जब तक स्वहित नहीं होगा आप कभी भी परहित कर नहीं पाओगे। यहां से शुरू होती है भीतरी बात। जब दर्शन की विशुद्धि होगी तो फिर आपके अंदर आस्था बनने पर ही आपके अंदर विनय आएगी। ये दूसरी भावना होती है। एक अच्छा नेता बनने के लिए भी आपको अपनी आस्था अपने ऊपर बनाए रखना होती है, और अच्छा नेता वही बनता है जो दूसरों की विनय भी करना जानता हो, दूसरों का आदर भी करना जानता हो। सुन रहे? ये नेता बनने की भावना बताई जा रही है। पंच लोग ध्यान दे रहे हैं? जगत का नेता नहीं, संसार का नेता नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नेता नहीं, और वो भी होगा तो उसमें भी ये क्वालिटी होगी लौकिक रूप में। आप देख लेना मोदी को हमेशा हाथ जोड़े मिलेगा। जब भी भाषण देगा हाथ जोड़े ही खड़ा रहता है। रैलियां करेगा जब भी हाथ जोड़ना पड़ेगा, बिना हाथ जोड़े कोई वोट नहीं देगा। समझ आ रहा है? विनय संपन्नता चाहिए, लेकिन आस्था पहले अपने ऊपर चाहिए। हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी के लिए ही पूरा फुल्ली 100% डिवोशन चाहिए। अगर बीजेपी है तो बीजेपी, कांग्रेस है तो कांग्रेस। समझ आ रहा है? नेता ही डमाडोल हो गया, वही अगर भीड़ को देख करके लोटपोट हो गया या उसकी आस्था बदल गई तो वो फिर नेता नहीं बन पाएगा। और आप देखना जो नेता पार्टी बदलते हैं वो बहुत बड़े नहीं बन पाते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर एक दाग लग जाता है। वो बांधते भाई अब बदल के आया है। समझ आ रहा है? इसलिए अपनी आस्था को बनाए रखने पर ही आप अपने अंदर दर्शन विशुद्धि बना पाएंगे। जब दर्शन विशुद्धि बनेगी तभी आपके अंदर विनय आएगा उन लोगों के प्रति जो, सुन रहे हो, मोक्ष मार्ग में भी नेता होते हैं। हम तो उन्हीं को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम। क्या सुन रहे हो? जो मोक्ष मार्ग के नेता हो। नेता का मतलब ही होता है नयति इति नेता, जो हमें ले चले, ले जाए, आगे बढ़ाए, जो हमें हमारे साथ ले जाने के लिए हमें तैयार हो, उसी का नाम नेता है। सुन रहे हो? कौन है तुम्हारा नेता? हमारी तरफ लोग हाथ कर रहे हैं। अगर आपने एक दिगंबर गुरु को भी अपना नेता मान लिया तो भी आपको वह गुरु एक ना एक दिन उस मोक्ष महल में ले जा करके आपकी आत्मा को बिठा देगा, लेकिन मान लेना मन से, ऊपर ऊपर से नहीं। नेता उसी का नाम है जो आपको समीचीन मार्ग पर ले चले, आपके अंदर शक्ति पैदा करे, और वह नेता जब खुद भी चलता है तो उसके अंदर भी यह विनय होती है, विनय से संपन्न होता है। और उस नेता का तीसरा गुण होता है कि वह अपना आचरण हमेशा अच्छा रखे, शील और व्रतों में अतिचार माने दोष ना लगाए। आप देख लेना
एक लौकिकता के नेता की भी तुलना इसी से कर लेना, और परलोक को ले जाने वाले जो नेता होते हैं उनकी भी तुलना आप इसी से कर लेना, और दोनों में वही क्वालिटियां दिखेंगी आपको, और इन्हीं क्वालिटी के बल पर कोई एक अच्छा आदमी नेता बन सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर जैन समाज में कोई अच्छा नेता बनना चाहता है तो जैन समाज का भी नेता बनने के लिए इन्हीं क्वालिटी को फॉलो करे। समझ आ रहा है? हाँ, नेताओं के आचरण पहले अच्छे होने चाहिए। अगर आप दूसरों से वोट लेते हैं, दूसरों से हाथ जोड़ करके अपने लिए वोट डलवा लेते हैं और बाद में आपके आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं, तो आपने एक बार तो लोगों को ठग लिया, दोबारा आप उस स्थान पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके आचरण बदल गए हैं। समझ आ रहा है? नेताओं के आचरण अच्छे होने चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर मारा मारियां होती हैं, पार्टियां बनती हैं। समझ आ रहा है? जैन समाज में ये बहुत बड़ा एक माहौल चल पड़ा है। किसी मंदिर का अध्यक्ष बन जाना, किसी मंदिर का मंत्री बन जाना, ऐसा समझते हैं कि उस समाज का मैं नेता बन गया, मुझसे बढ़कर के पीएम कोई नहीं है। समझ आ रहा है? लड़ते हैं इनके चक्कर में, पार्टियां बनाते हैं, 3 साल के बाद 5 साल के बाद चुनाव करने को तैयार नहीं होते हैं, अपनी अपनी कमेटियां बना करके ही अपने अपने अंदर भीतर सब कुछ कर करा करके फुर्सत कर लेते, कोई दूसरे को हाथ ही में ना आए। अपना ही आदमी होना चाहिए, मंत्री भी अपना, अध्यक्ष भी अपना ही होना चाहिए। मैं किसी की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं यहां क्या है वहां क्या है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, दुनिया सुन रही है मेरे प्रश्न को, जनरल बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? बुरा नहीं मानना कोई। मैं देखता रहता हूं कि आदमी को सिर्फ नेतागिरी में आनंद आता है, और जितने भी समाज के बड़े लोग होते हैं, मैं देखता हूं सबसे ज्यादा भ्रष्टपना समाज में आज उन्हीं से फैलाया जा रहा है। अगर समाज में कोई नीति की, न्याय की, सदाचरण की बात कहें तो सबसे पहले दाग उन्हीं के ऊपर लगा हुआ मिलता है। समाज को चलाने के लिए नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है, नेताओं की क्वालिटी होनी चाहिए। मना नहीं कर रहा हूं, बनो नेता, मैं तुम्हें और अच्छा नेता बनाना चाहता हूं, तिलक लगाऊंगा तुम्हारे, ऐसे अच्छे नेता बनो। सदाचरण की बात करो, अपने शील की बात करो कि जो हमारे घरों में हो रहा है वो पहले सबसे अच्छा होना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारी समाज में अगर कोई भी निर्देश जाता है हमारी तरफ से, तो सबसे पहले वो हमारे घरों से शुरू होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था, जो अपने को नहीं सुधार सकता वो दुनिया में कभी कोई नेता नहीं बन सकता। कितनी बार कहता हूं मैं, जैन समाज के अंदर कितनी कुरीतियां आ गई हैं। दूसरी हम समाजें देखते हैं, सिख समाज है, पंजाबी समाज है, ऐसी समाजों में कभी भी जब पार्टियां होती हैं, कोई रिसेप्शन होते हैं, किसी भी तरीके का भोजन होता है एक साथ, तो वहां पर लिमिटेड आइटम होते हैं। कभी भी रात में भोजन नहीं बनते, ऐसी समाजों ने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हमारी समाजों में सब कुछ चल रहा है। विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा रात्रि में होने वाली शादियां सबसे ज्यादा पाप कराती हैं, और रात्रि में होने वाली शादियों में सबसे ज्यादा आइटम बनने वाली समाजों में जैन समाज का नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा बर्बादियां करने वाली समाज ये जैन समाज बनती चली जा रही है, स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में। उसने अगर अपने बेटे की शादी में 200 आइटम बनाए हैं, तो मैं अपने बेटे की शादी में 300 आइटम बनाऊंगा। ये एक कंपटीशन चलता है। खाने वाले कितने आते हैं, कितना खाते हैं, कितना बिगाड़ते हैं, नहीं, लेकिन एक एक रात के खाने के लिए 1-1 करोड़ की बर्बादियां हो जाती हैं। कौन सीखेगा ये? कौन समाज को सुधारेगा? रात में विवाह करना ये सबसे बड़ी समाज को बिगाड़ने का सबसे बड़ा तरीका है। नेता लोग सबसे पहले अपने अंदर ये सुधार लाएं कि हम अपने घर में बेटे बेटियों का विवाह दिन से करें, दिन में करें। नेता बनने के लिए रात्रि में भोजन ना हो, ये जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है, ये सब नेताओं ने बिगाड़ा है, समाज के बड़े बड़े लोगों ने बिगाड़ा है। अगर ये सिंबल बना रहेगा तो आपकी नेतागिरी पसंद आएगी, और ये सिंबल आपके ही द्वारा बने रह सकते हैं। आपके लिए सोचना है कि हम पहले अपने आप को सुधारें, और इस तरीके के सुधार आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने विवाह में, शादियों में, चाहे कितने ही बड़े बड़े विवाह हो, शादियां हो, अगर आप स्टैंडर्ड बनाएं तो ये भी स्टैंडर्ड बन सकता है कि हमारे घर के विवाहों में आलू नहीं बनेंगे, प्याज नहीं बनेगा, चाहे आपको कुछ आना हो तो, ना आना हो तो।
क्या फर्क पड़ रहा है? चीजें जो पहले एक लेवल थी जैनिज्म का, वो सब आप लोग बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और ये लेवल अगर फिर से बनेगा तो आप नेताओं के द्वारा बनेगा, और अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी नेता बन करके उभर के आता है तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा कि हाँ, समाज का नेता यही होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना उसकी उम्र है और वह किस मंदिर का है और किस जाति का, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे होना चाहिए कि व्यक्ति क्वालिटी को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आ रहा? नेता बनाना है आपको। मैं तो चाहता हूं जहां जितने लोग बैठे हैं जैन समाज में, हर व्यक्ति नेता बन जाए, हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने का गुण आ जाए। और ये आना चाहिए, ये सिखाया जाता है दुनिया में। बड़े बड़े मोटिवेटर सिखाते हैं लीडरशिप की क्वालिटियां, और वो लीडरशिप की क्वालिटियां इन 16 क्वालिटी के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपने 16 भावना सीख ली तो आपसे बड़ा लीडर दुनिया में कोई नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ, लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए, लीडिंग मैनेजमेंट करने के लिए, आपको लीडर बनने के लिए ये 16 क्वालिटियां चाहिए। समझ में आ रहा है? इन्हीं 16 क्वालिटियों को आप कितनी भी तरीके से जनरलाइज कर लो। एक एक सूत्र को जैनिज्म के आप इतना जनरलाइज कर सकते हो कि आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो। एक गाथा के ऊपर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है खोजो मत पाओ। सुन रहे हो? ओनली एक भाभीरा। ये केवल इसी बात को लेकर के किताब लिखी गई थी, एक भावना, एक बात को लेकर के। और आज आपसे कह रहा हूं, जो अच्छे राइटर हो लिखना सीखें। मुझे टाइम नहीं है अभी। इस 16 कारण भावनाओं पर आप एक नेता बनने की किताब लिखें। और एक किताब पहले लिखी जा चुकी, मैंने पढ़ी है, किसी विद्वान के द्वारा लिखी गई है, नेता बनने के उपाय। समझ आ रहा है? बता रहा हूं आपको, नेता बनने के लिए क्वालिटी चाहिए। तो पहली क्वालिटी, आपकी अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए। आपको अपनी आत्मा में, अपनी ही आत्मा के लिए आस्था होनी चाहिए कि मेरी आस्था भगवान बन सकती है, बनेगी। ये आस्था बनाओ पहले। दूसरी क्वालिटी, जो इस तरीके की आस्था रखते हैं उनकी विनय करना सीखो। तीसरी क्वालिटी, जो आपका शील है, आपके व्रत हैं, उन्हें आप निर्दोष बनाओ। किसी भी स्थिति में उनसे कंप्रोमाइज मत करो। ये तीसरी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? और चौथी क्वालिटी है, आप अपने आप को हमेशा ज्ञान के अभ्यास में लगाए रखें। किसमें? मतलब कि नॉलेज गेन करना है। समझ आ रहा है? आपकी जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हाँ, हमें हमेशा सीखना है, नॉलेज गेन करना है। अपने मन को हमेशा नॉलेज और ज्यादा गेन करने में लगाना है। और जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपका दिमाग उदार बनेगा, आपको सही गलत का एक अंतर समझ में आएगा, और तभी आपकी आस्था अपने आप में और बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रहा है? दुनिया में नेगेटिव भी देखो क्या हो रहा है। उस कसाब को भी देखो, और उसके ऊपर जो फिल्म बनी है 26/11 की, कभी उसको भी देखना कि उसे क्या पढ़ाया गया था। समझ आ रहा है? नाना पाटेकर ने फिल्म बनाई थी। कभी देखना कि उसको क्या सिखाया गया था, और वह जब उसका टॉर्चर करके उसको जब उगलवाता है कि बता तूने इतनी हिंसा कैसे की, तुझे क्या सिखाया गया था, तो वह वहां पर उसके सामने यही बातें कहता है, हंस हंस के कहता है, मैंने इतने लोगों को मारा, अब मुझे अल्लाह मुझे जन्नत में अनेक ऐसी रानियों से मिलवाएगा जहां पर अनेक रानियां मेरा आनंद बढ़ाएंगी, मुझे उल्लास देंगी। ऐसा उसको सिखाया गया। समझ आ रहा है? ये सब थीम यहीं से जाती है। आपको बताया जाता है स्वर्ग में एक एक की 32 रानियां होती हैं, वो भी वहीं पर वैसे ही सिखाया जाता है, बेटा ऐसा करेगा तो तेरे लिए 32 देवियां तेरे लिए हमेशा वहां खड़ी मिलेंगी तेरा सत्कार करने के लिए। ऐसी चीजें जो हमें गलत रूप में सिखाई जाती हैं, आप नेगेटिविटी को भी देखना शुरू करें, लेकिन वो तब देख पाएंगे जब आपके अंदर पॉजिटिविटी अच्छी हो। पहले स्वयं को समझ लें, पर को समझने की चेष्टा पहले मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, विचलित हो जाओगे। जिसकी स्वधर्म में आस्था नहीं होती वह कभी भी
पर धर्म को देखेगा, दूसरे की चीजों को देखेगा तो बिचक जाएगा, वो सही और गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उन चीजों को पहले मत देखना, पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी एक्सट्रीम पर ले जाओ, और जब वो हो जाएगी तब आपको नेगेटिविटी अपने आप दिखने लग जाएगी, कहां क्या हो रहा है। नॉलेज गेन करो, मना नहीं है। दूसरे धर्मों में क्या सिखाया जाता है वो भी देखो, उनके अंतिम रिजल्ट देखो कि वो धर्म कहां तक हमें ले जाता है, कौन सी सीढ़ियां स्वर्ग तक जाकर के रुक जाती हैं और कौन सी सीढ़ियां मोक्ष तक ले जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मोक्ष तक ले जाए। मोक्ष की बातें लेकिन केवल वो स्वर्ग तक ही बातें ले जाकर के छोड़ देती हैं। मोक्ष में और स्वर्ग में जो अंतर है वो आपको केवल जैन दर्शन पढ़ के समझ में आएगा। स्वर्ग अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है। स्वर्ग में नाच गाने होंगे, देव देवियां होंगी, स्वर्ग में सब तरीके की चीजें होंगी, लेकिन मोक्ष में नहीं। मोक्ष का आनंद अलग है। आपको अभी यहां पर ये भावनाएं बताई जा रही हैं। 4 भावनाएं आपने आज सीखी है। कितनी और ज्यादा सीखना, धीरे धीरे सीखेंगे। कौन सी भावनाएं? नेता बनने की 4 क्वालिटियां, समझ आ रहा? लीडर बनने की 4 क्वालिटियां। मैं अपने हर बच्चों से कहूंगा, हर बच्चा लीडर बने, हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए, और ये क्वालिटी आएंगी तो बच्चा एक अच्छा लीडर बनेगा, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी, और अगर वो इन भावनाओं के अनुसार चलेगा तो अपनी आत्मा का भी लीडर बनेगा। और ऐसे ही लीडर तीर्थंकर कहलाता है। सबसे बड़ा लीडर कौन होता है? तीर्थंकर। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना भाग्य बनाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। इस कथा के अंतर्गत भगवान जिनेंद्र देव के पूर्व जन्मों का वर्णन करते हुए किस तरह से उन्होंने इस भरत क्षेत्र में आकर के तीर्थंकर बनने से पहले अपने लिए पुरुषार्थ किया और हम सभी के लिए भी हितकारी भावनाएं की, जिससे कि हमें उन भावनाओं का फल मिला। अगर वो इन 16 प्रकार की भावनाओं को नहीं भाते और यह 16 प्रकार की विशेष भावनाओं को भा करके यदि वह अपने अंदर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं करते तो शायद आज हम उनका इस तरह से गुणगान नहीं गा पाते। जो उन्होंने भावनाएं की एक धर्म पथ का नेता बनने के लिए, वही भावनाएं आज हमारे लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि जो भी उच्चतम वस्तुएं होती हैं, उच्चतम गुण होते हैं, उनका हम अगर किसी भी रूप में उपयोग करें तो वह हमारे लिए कहीं ना कहीं हितकारी होता है, फायदेमंद होता है। अगर हम धर्म पथ का नेता बनने के लिए भावना करते हैं तो हम तीर्थंकर प्रकृति की भावना कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और अगर हम धर्म पथ पर नहीं भी चलना चाहते हैं तो भी हम भावना करके इन भावनाओं से एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं और अपने ही समाज में, अपने ही धर्म के अंदर एक अच्छे नेता के रूप में उभर करके आ सकते हैं।
आखिर नेता तो हर किसी को कहीं ना कहीं बनना ही होता है, और देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने घर में तो नेता अपना होता ही है। आप जिस किसी को भी लीड कर रहे हैं, जिस किसी को ये साथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, आप उसी के ही लीडर हैं। आप ये ना समझें कि लीडर का मतलब कि दुनिया को चलाने वाला हो वही लीडर कहलाता है। घर को चलाने वाला भी एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर आप अच्छे ढंग से घर चला पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह लीडर की क्वालिटी है और आप दूसरों को भी लीड कर सकते हैं, और आपके अंदर इस क्वालिटी के होने के कारण भी यही होंगे जो यहां बताए जा रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ता है और अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में रहने वाले या अपने निकट में रहने वाले भाई बंधुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आप किस तरह से वो ध्यान रख सकते हैं, यही क्वालिटियों को यहां पर बताने के लिए तीर्थंकर प्रकृति की 16 भावनाएं आपको बताई जा रही हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 16 क्वालिटीज टू बिकम ए गुड लीडर। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए, और जहां पर नेता होता है तो वहां पर सब कुछ होता है। आप देख रहे हैं, अगर कोई मंडल बनता है तो उस मंडल में भी कोई ना कोई आगे उसको लीड करने वाला होता है, कोई आगे चलने वाला होता है, तभी वो मंडल आगे चलता है। मंडल में भी एक नेता होता है, जो मंडलियां होती हैं उनमें भी एक नेता होता है। नेता का मतलब ये नहीं समझना कि जो पुरुष होते हैं वही नेता होते हैं। एवरी वुमेन इज ऑल्सो ए लीडर। हर स्त्री भी अपने आप में, हर गृहिणी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी नेता होती है, और जो गृहिणी जितनी अच्छी नेता होगी घर उतना ही अच्छा ढंग से चला पाएगी। और कहा जाता था पहले कि पुरुष लोग घर नहीं चलाते हैं, स्त्रियां घर चलाती हैं। स्त्री चाहे तो घर को बना दे और स्त्री चाहे तो घर को डुबो दे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कब उसने क्या कर दिया, कौन सा गेम खेल दिया, तुम्हें पता ही नहीं होगा। एक अच्छी गृहिणी के लिए भी ये नेता की क्वालिटी होना चाहिए। और आजकल तो कोई भी स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है, और जो काम, जो भावनाएं पुरुष करते हैं वो भावनाएं, वो सभी विचार स्त्रियां भी अपने अंदर ला सकती हैं। इसलिए तीर्थंकरों की ये भावना करने के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए ये भावना करने योग्य है। ऐसा कहीं नहीं समझना कि आपको कहीं भी पीछे रखा गया है। कई लोग शिकायत करते हैं, स्त्रियों को पुरुषों से पीछे क्यों रखा जाता है, स्त्रियों को मोक्ष मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। आपने ये गलत फहमी कहां से पाल ली, आपने ये गलत विचार अपने अंदर कहां से ला लिए। आप विचार करें कि अगर आप तीर्थंकर प्रकृति की भावना करने की योग्यता रखती हैं तो आपके अंदर वह लीडर बनने की क्वालिटी तीर्थंकरों ने दी है कि कोई भी गृहिणी, कोई भी स्त्री, कोई भी बालिका, कोई भी कन्या, कोई भी पुत्र, कोई भी युवा, कोई भी वृद्ध इस तरह की भावना करके अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए भगवान बनने की भावना कर सकता है और अनेकों को भगवान बनने की सीख भी दे सकता है। कहां आप पीछे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैन दर्शन में कभी भी स्त्रियों को पीछे नहीं रखा गया, और अगर स्त्रियों को कहीं पर भी पीछे रखने की कोई भावना अगर आपको दुनिया में कहीं मिलेगी, कहीं देखने को मिलेगी, तो आज जितना ज्यादा आप जिन देशों का अनुकरण कर रहे हैं वो देश उतने ही ज्यादा पहले स्त्रियों को टॉर्चर किया करते थे। आप पढ़ना कभी हिस्ट्री, जब प्लेटो और सुकरात के जैसे दार्शनिक हुआ करते थे उस समय पर उन विदेशों में स्त्रियों की दशाएं क्या हुआ करती थी, जिन्हें आज अपने आप आदर्श मानते हैं यूएस और यूके के इन देशों को। उन देशों में स्त्रियों को ऐसा समझा जाता था कि जैसे इनमें आत्मा नहीं होती है, स्त्रियों में आत्मा नहीं मानी जाती। पढ़ना हिस्ट्री, आपको पता पड़ेगा। आत्मा केवल पुरुषों में होती है, ये वहां के लोगों की एक थिंकिंग थी, हुआ करती थी उस टाइम पर, और स्त्रियों में वह आत्मा ही नहीं होती ऐसा माना करते थे। धीरे धीरे जब इस तरह के विद्रोह बढ़े, आंदोलन बढ़े, तब ये बातें सामने आई कि नहीं,
जैसे पुरुषों में आत्मा होती है वैसे स्त्रियों में भी आत्मा होती है। और अब स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर माना जाने लगा है, तो स्त्रियां बड़ी खुश होती हैं कि मुझे पुरुषों के बराबर, उनके बराबर दर्जा दिया गया है। सुन रही हो? ये भारत की सभी स्त्रियां सुने। वैसे स्त्रियों को भोली भाली कहा जाता है, लेकिन कई बार भोले भाले का सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हमें मूर्ख बना दें। ये सभ्यता जहां से आई है वो सभ्यता उन देशों की सभ्यता है जहां पर स्त्रियों में जान नहीं मानी जाती थी, स्त्रियों का कोई आदर नहीं होता था, स्त्रियों को कोई रेस्पेक्ट, कोई तरीके का उनको कुछ भी सम्मान नहीं मिलता था, और उन्हें एक सिर्फ भोगने की चीज समझी जाती थी। उनको कभी भी आदर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ऐसे विदेशों की सभ्यता जब यहां भारत में आई तो यहां की स्त्रियां भी चिल्लाने लग गईं, मैं भी पुरुषों के समान हूं। सोचना चाहिए, तुम्हें कब पुरुषों से पीछे रखा गया? तुम्हें कब कौन से धर्म कार्य में पीछे रखा गया? तुम्हारे लिए भी ये तीर्थंकर प्रकृति की भावना करने को तीर्थंकरों ने कहा, तुम भी एक अच्छा लीडर बनो, अच्छा नेता बनो, तुम भी अच्छी भावनाओं को करके अपने अंदर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकती हो, और तुम भी अच्छे तीर्थंकर बन सकती हो, भगवान बन सकती हो। तुम्हारे लिए भी सब तरीके के रास्ते खुले हैं। कभी भी जैन दर्शन में या भारतीय दर्शन में ये नहीं पढ़ाया गया कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। समझ आ रहा है? हम किन की नकल कर रहे हैं और किस बेवकूफी के साथ कर रहे हैं, हमें यह भी पता नहीं होता है। बस नारे लगाए जाते हैं, विचार स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, पुरुषों की तरह स्त्रियां भी अग्रणी हैं, स्त्रियों को कहीं पीछे ना रखा जाए। भाई पीछे थी कब? और जहां होंगी, जिन देशों में होंगी, जिन लोगों के यहां होंगी, उनके यहां होंगी। जैन धर्म में कभी स्त्रियों को पीछे नहीं रखा गया, और जैन धर्म में कभी स्त्रियों को टॉर्चर नहीं किया गया। हमेशा आप देखेंगे जितनी भी अच्छी पढ़ी लिखी स्त्रियां मिलेंगी, सबसे ज्यादा लिटरेट जैन दर्शन में, जैन धर्म में पढ़ी हुई लड़कियां मिलेंगी, बेटियां मिलेंगी। और हमेशा अगर आप देखोगे कि अगर शैक्षिकता का अनुपात भी अगर आपको देखने को कभी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा आपको जैन धर्म के अंदर मिलेगा, जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षक युवा और युवतियां होते हैं। आपने कहां से सीख लिया कि हमें पुरुषों के बराबर बनना है? आप पीछे कब थे? करो भावनाएं, मैं तो आपको भगवान बनाने बैठा हूं। आप एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा नेता बनो, अपने घर को चलाओ, देश को चलाओ, धर्म को चलाओ। आप इस तरीके की क्वालिटी तो लाओ, और ऐसी क्वालिटियां यहां बताई जा रही हैं। कल 4 क्वालिटी आपको बताई थी, पुनः रिवाइज कराता हूं, आपको रिमाइंड करना चाहिए। सबसे पहले हमारी आस्था अपने उद्देश्य पर होनी चाहिए, हमारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव होना चाहिए, हमारी आस्था में सिद्धत्व होना चाहिए, अरिहंत पद की प्राप्ति की भावनाएं हमारी इच्छाओं में होनी चाहिए। ये जब तीव्रता के साथ में हमारे अंदर ये आस्था बैठ जाती है, विश्वास बैठ जाता है, इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि। जब आपके अंदर ऐसी आस्था बैठेगी तो आपको एक अपने आप नम्रता का भाव आएगा उन लोगों के प्रति जो इस तरह के मार्ग पर चल रहे हैं। इसी को कहा जाता है विनय संपन्नता। और जब इस तरह का आपके अंदर भाव और डेवलप होगा तो फिर आप अपने शील को, अपने सदाचार को, अपने व्रतों को अच्छे ढंग से निर्वाह करेंगे, क्योंकि इसके बिना कभी भी आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। शील की रक्षा करना, सदाचार की रक्षा करना, जितनी सत प्रवृत्तियां हैं उनको बनाए रखना ही एक अच्छे लीडर का काम होता है। और इसके लिए भी आपको जरूरत पड़े तो आप पढ़ें, लिखें, ज्ञान का अभ्यास करें। ये भी एक भावना है कि हम निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ें। जो लोग पढ़ने लिखने से डरते हैं, किसी भी तरह की शिक्षा लेने से डरते हैं, वो लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप देखेंगे दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी पढ़ाई लिखाई से पीछे नहीं होते हैं। बड़े बड़े पदों पर विद्यमान होने के बावजूद भी वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, और दुनिया में जो भी अच्छी चीजें होती हैं उन्हें सीखते हैं। ये ज्ञान का अभ्यास, ये चौथी क्वालिटी है। 5वीं क्वालिटी
पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। धर्म धर्म के फल विषय बरतै प्रीति विषेक, यही भावना पंचमी लिखी जिनागम देख। पेज नंबर 34। क्या लिखा है? ये संवेग भावना है। एक भावना लीडर के अंदर यह भी होनी चाहिए कि वो हमेशा धर्म और धर्म के फल में प्रीति करे। किसमें प्रीति करे? धर्म में और धर्म के फल में। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर कभी भी बिल्कुल ही नास्तिक नहीं होता है। वो धर्म को जानता है, आस्तिक होता है, धर्म पर आस्था रखता है और ये मानता है कि धर्म के फल से ही लोग अच्छा बनते हैं, अच्छे फल मिलते हैं, तभी लोग सुखी होते हैं। तो धर्म और धर्म के फल में ये आस्था रखना कि अगर हमारे जीवन में सुख आएगा तो धर्म के फल से आएगा, और अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो अधर्म के कारण से आता है। वो अधर्म चाहे हमारे पूर्व जन्म का हो या इसी जन्म का हो, हमें अगर दुख मिलता है तो अधर्म से ही मिला है और मिलता है। अधर्म यानी पाप और धर्म यानी पुण्य। जो हमारे लिए सुख दे, जो हमारे लिए आगे बढ़ाए, वह पुण्य है, वो धर्म है। जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए, जो हम बुराइयों को जीत पाए अच्छाइयों से, तो वो अच्छाइयां ही सब हमारे लिए धर्म होती हैं और बुराइयां ही सब हमारे लिए अधर्म होती हैं। तो धर्म और धर्म के फल से प्रीति होना, उसके प्रति एक आदर का भाव होना, भीतर से भावना होना कि बिना धर्म के कभी भी आदमी जीवन में सुखी रह नहीं सकता है, यह भावना पांचवी भावना है। और इसी भावना के माध्यम से वह एक अच्छा नेता बन पाता है। कौरव और पांडव सभी बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन एक धर्म के फल पर विश्वास कर रहा है, एक अधर्म के फल पर विश्वास कर रहा है। एक अन्याय से, अनीति से दूसरे की जमीन को, दूसरे के घर को, दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? कौरव। और एक तरफ पांडव हैं। कौरव कहते हैं कि हमारे पिता ने कैसा हमारे साथ में एक व्यवहार किया है कि हम सारे भाइयों में, हमारे साथ में 100 भाई हैं, उनको एक तरफ रख दिया और 5 भाई हैं, उनको एक तरफ रख दिया, उनको एक तरफ बंटवारा करके दे दिया। हमको 100 हिस्सों में बंटवारा करना पड़ेगा, उनको 5 हिस्सों का बंटवारा दे दिया। पिता ने जो किया था वो धर्म से किया था, न्याय से किया था, नीति से किया था। और जिस समय किया था उस समय सबको बराबर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कौरव थे, वो पांडव थे। वो एक 5 भाई अलग थे, ये 100 भाई अलग थे। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर फितूरियां पैदा करवाई जाती हैं, भीतर एक चिंगारी लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। आग लगाने वाले दूसरे होते हैं और उन्हीं का नाम शकुनी होता है। सुन रहे हो? रिश्तेदारी में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरीके से भड़काते हैं, आग लगाते हैं, चिंगारियां लगाते हैं और फिर मजा लेते हैं। भाई तुम क्या कम हो? जो सारी संपत्ति, सारी जायदाद इन 5 में अलग दे दी गई, तुम 100 को अलग दे दी गई, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं हुआ, हित नहीं हुआ, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये समझाया गया, अनीति वहां से पैदा हुई। वो पांडव हैं, धर्म पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो दिया गया है वो हमारे धर्म से, हमारे पुण्य से हमको मिला है। वो है कि जो दूसरे के भी पुण्य का खाना चाहते हैं, उसको भी छीनना चाहते हैं। बस यहीं से अनीति शुरू हो जाती है। व्यक्ति के अंदर अधर्म यहीं से प्रारंभ होता है, जब वो दूसरे की संपत्ति को हड़प करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है या अपने आप को किसी तरह की प्रेस्टीज तक पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार की जब चेष्टाएं आदमी के मन में आने लग जाए तो समझ लो कि वो अधर्म उसके अंदर से शुरू हो गया। एक अच्छा लीडर बनने के लिए
आपको किसका अनुकरण करना पड़ेगा, कौरवों का या पांडवों का? और पांडवों का अनुकरण करोगे तो पांडव अपने आप में धर्म और धर्म के फल में प्रीति करने वाले थे। उन्होंने कभी भी अन्याय, अनीति, अत्याचार को कभी भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ये सब दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे ये लोग, ये 5 पांडवों के ऊपर 100 लोग भी हावी रहे, लेकिन अंत में विजय हुई तो धर्म की ही विजय हुई, अधर्म की कभी विजय नहीं हुआ करती। ये सीख हमें दी गई है पहले भी, इन्हीं उदाहरणों से हमें सीखना है कि एक लीडर कभी कभी परेशान हो सकता है, और लीडर को परेशान होना पड़ेगा क्योंकि वो आगे चल रहा है। जो अच्छे ढंग से चलता है, न्याय के तरीके से चलता है, उसके सामने परेशानियां आएंगी। अन्याय से चलने वाले तो दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं, और न्याय से चलने वाले दूसरों का अन्याय सह करके अपने अंदर उस लीडर क्वालिटी को डेवलप करते हैं कि नहीं, अगर दूसरा हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो हमें उस अन्याय को सहन करके भी उसे ये सिखाना है कि अन्याय अंत में हमें दुख देता है, न्याय से ही हमारे लिए सुख मिलेगा। ये सीख किसने दी? पांडवों ने दी, क्योंकि उनकी प्रीति थी किस पर? धर्म पर और धर्म के फल पर।